गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रेप जोन में। एसएससी सीजीएल 2018 का टायर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। टायर 2 के मार्क्स आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग टायर 3 का जो एवरेज मार्क्स होता है वो 60 से लेकर 70 के बीच होता है। ठीक है। तो आप अगर उसको आप टायर 2 के मार्क्स में टायर 2 का तक का जो मार्क्स आपका आया है उसमें ऐड करेंगे तो लगभग फाइनल आपका मार्क्स कितना बन रहा है उसका आप गेस कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि उनका फाइनल मार्क्स कितना बन रहा है तो आइडिया वो लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उनका फाइनल सिलेक्शन 2018 के सीजीएल में होने जा रहा है या नहीं। या आप कह सकते हैं कि आपका सेफ स्कोर जो कट ऑफ की है उससे ऊपर आपका मार्क्स बन रहा है या उससे नीचे बन रहा है। अगर उसके नीचे बन रहा है तो निश्चित रूप से 2019 के सीजीएल में या आने वाले सीजीएल के एग्जाम में या किसी भी दूसरे एग्जाम में अपना ध्यान लगा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स कम बन रहे हो और आपको लग रहा हो आपका सिलेक्शन फाइनल हो रहा है और आप अपने पढ़ाई में आने वाले एग्जाम्स में ध्यान कम लगा रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे पैरामीटर्स मैंने इस वीडियो को बनाते हुए ध्यान में रखा है। मैं वो सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसके आधार पे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे पहुंचा हूं। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वैकेंसी कितनी है। 2017 में वैकेंसी कितनी थी, 16 में वैकेंसी कितनी थी और 18 में वैकेंसी कितनी है और वैकेंसी से क्या कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इस फैक्टर को भी मैंने इस वीडियो को बनाते समय ध्यान में रखा है। उसके बाद 16 का ट्रेंड तो नहीं लेकिन 17 का ट्रेंड हम पूरी तरह देखेंगे कि टीयर 2 का क्या कट ऑफ गया और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ, तो उसके बीच का क्या गैप है। उसी गैप को हम आगे भी देखने की कोशिश करेंगे और उस पर अलग अलग फैक्टर्स का क्या असर पड़ेगा ये सब कुछ देखेंगे। अवेलेबल कैंडिडेट्स कितने हैं टायर 2 के बाद टायर 3 के लिए जो लोग क्वालिफाई हुए हैं उसमें अवेलेबल कैंडिडेट्स कितने ये भी देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन चूंकि 2018 में हुआ है, 17 में नहीं हुआ था, तो ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा, कट ऑफ को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। उसके बाद चीटिंग का कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम 2018 का जो कट ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे इन सब फैक्टर्स पे ही वो आधारित होगा। ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कट ऑफ हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसी की बात की जाए तो 2017 में वैकेंसी तो हालांकि 10,000 तक हुआ था कि लेना है, लेकिन आखिरी में सीजीडीए की वैकेंसी को विड्रॉ कर लेने के बाद फाइनली 8,000 के आसपास वैकेंसी इसमें बच गई थी। तो ये भी एक रीज़न था कि कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाने का। तो इस बार जो 2018 में है कोई अप्रॉक्सीमेट जो वैकेंसी है वो 11,000 से ज़्यादा है और ज़्यादा हो सकता है। अभी तक कुछ डिपार्टमेंट ने अपना वैकेंसी नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11,000 प्लस वैकेंसी तो है ही है निश्चित रूप से। तो अभी तक जो है 11,000 प्लस वैकेंसी सीजीएल 2018 में है और ये 2017 के सीजीएल से करीब करीब 3,000 वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे अवेलेबल कैंडिडेट हमारे पास कितने हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए जो है वो 50,000 बच्चे, 50,000 समथिंग 200-300 बच्चे क्वालिफाई हुए थे टोटल। अटेंडेंस करीब करीब 80% है। तो लगभग जो अवेलेबल बच्चे हमारे पास हैं अभी, जो बच्चे हैं रेस में अभी बने हुए हैं, वो 40,000 बच्चे हैं और सीट कितने हैं, 11,000 है। एक आप एवरेज ये मान सकते हो कि जो टीयर 3 होता है उसमें बच्चों का प्रजेंट जो होता है, हालांकि वो इस बार चूंकि जल्दी एग्जाम हो रहा है तो 90% के करीब होगा। फिर भी आप 10% सोच सकते हो क्या तो एब्सेंट हो गए और किसी न किसी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर हो जाएंगे। तो आप एक आइडिया लेके चल सकते हो कि यहाँ से लगभग लगभग 4 से 5,000 बच्चे और ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाएंगे, चाहे वो एब्सेंट हो जाए, चाहे वो किसी न किसी वजह से, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या अपने क्वालिफिकेशन की वजह से वो रेस से बाहर हो जाएंगे। तो लगभग लगभग 36 से 35,000 बच्चे यहाँ बचते हैं और आपके पास 11,000 से ऊपर वैकेंसी है।
तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप 3 मान सकते हैं कि प्रत्येक 3 बच्चों के ऊपर जो है वो एक वैकेंसी है। यहाँ से आगे का रेस जो है वो 3:1 का है, 3 बच्चों पे एक वैकेंसी है। तो ये अवेलेबल कैंडिडेट्स का अगेंस्ट वैकेंसी ये स्थिति है। उसके बाद देखते हैं नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा। चूंकि 2018 के सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, टीयर 1 में भी हुआ है एज वेल एज टीयर 2 में भी हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन होने से क्या होता है कि कट ऑफ हमेशा बढ़ता है। आपने टीयर 2 के कट ऑफ पे भी इसका असर देखा होगा। पिछले बार जनरल का कट ऑफ जो था वो 415 था, और इस बार जो कट ऑफ है वो कितना है, तो 433 है, 433 है। इस तरह से ओबीसी का कट ऑफ पिछली बार 379.5 था और इस बार 400 है। तो आपने देखा होगा कि लगभग लगभग 15 से 20 नंबर कट ऑफ जो है वो टीयर 2 का बढ़ा है। इसलिए नहीं बढ़ा कि पेपर आसान आया था, बल्कि इसीलिए बढ़ा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट होता है ओवरऑल कट ऑफ पे, आपको उसको ज़्यादा करने का ही काम करता है, कभी कम करने का काम नहीं करता है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाए तो अलग अलग बात है, बट जनरली नॉर्मलाइजेशन जो है वो कट ऑफ को हमेशा बढ़ाता है, चाहे 5 नंबर 10 नंबर ही क्यों ना बढ़ाए। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन को बताना था। आगे देखते हैं और क्या कुछ है। चीटिंग की जहाँ तक बात है, तो कोई भी चीटिंग नहीं हुआ है, कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ है, बहुत फेयर एग्जाम हुआ है और बहुत जल्दी जल्दी इन्होंने आंसर की दिया है, रिजल्ट निकाला है। तो इसी तरह का अगर एग्ज़ाम होता है तो निश्चित रूप से एसएससी पे लोगों का भरोसा काफ़ी हद तक बढ़ेगा। जो कि 2017 के जितने भी कैंडिडेट्स थे, या 2017 की अगर बात की जाए, 18 की बात की जाए, जो ये साल बीता है, यहाँ पे एसएससी का पूरा एसएससी के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि यहाँ पे ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन हालांकि पिछले कुछ समय से एसएससी ने अपने सारे एग्जाम्स बिल्कुल टाइमली और बहुत ही क्विक टाइम में इन्होंने क्लियर करे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एग्जाम अब फेयर तरीके से हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि 2017 का क्या ट्रेंड था। ठीक है, तो 2017 का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये टीयर 2 का कट ऑफ मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अभी 2018 का सिर्फ टीयर 2 का ही कट ऑफ आया है। तो टीयर 2 के कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्ट करने के लिए हमें 2017 का टीयर 2 और फाइनल कट ऑफ के बीच में कंपैरिजन करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं पहले भी कई वीडियो बता चुका हूँ कि जो डिफरेंस बिटवीन द टायर 2 कट ऑफ एंड टायर कोई भी कट ऑफ है और फाइनल कट ऑफ के बीच में जो होगा वो जनरल का कट जो गैप होता है वो सबसे कम होता है, और ओबीसी एस सी एस टी का कंपेरेटिवली जनरल के इन तीनों का ज़्यादा होता है। इसका एक वजह ये होता है कि ओबीसी एस सी एस टी के बच्चे बहुत सारे जनरल से पास हुए रहते हैं, और जब फाइनल मेरिट बनता है तो वो कट ऑफ उनका बढ़ा देता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जनरल का अगर डिफरेंस यहाँ देखा जाए तो करीब करीब 90 मार्क्स का डिफरेंस है, और ओबीसी का डिफरेंस देखा जाए तो 120 और 13 133 का आप साफ देख सकते हैं कि गैप यहाँ पे ज़्यादा है ओबीसी का। एससी का देखा जाए तो 127 ऑलमोस्ट सेम सिमिलर है। एसटी का देखा जाए तो 125 ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो कह सकते हैं एससी एसटी और ओबीसी का जो गैप है वो कंपेयर टू जनरल हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड है 90 133 127 125, ये ट्रेंड हमेशा पहले भी देखा गया है कि ओबीसी एस सी एस टी का टीयर 2 का फाइनल कट ऑफ 2017 में 16 में सब हर साल लगभग इसी तरीके से बढ़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इस ट्रेंड का 2018 के कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और बाकी जो फैक्टर्स, बाकी जो पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए हैं उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं फाइनली। अब ये कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, यहाँ मैंने टीयर 2 का कट ऑफ लिख दिया है। ठीक है, यूआर का कट ऑफ जो टीयर 2 का है वो 433 है। तो यहाँ से करीब करीब मैंने 90 टू 95 95 टू 100 मार्क्स के अराउंड मैंने ऐड किया है। ठीक है, 528 मैंने जानबूझ के 2-4 नंबर ऊपर अपना कट ऑफ एक्सपेक्ट किया है। इसीलिए क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 520 लिख दूँ या 525 लिख दूँ तो जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं वो थोड़ा सा पढ़ने में अपने आप को कम कर देते हैं। इसीलिए हमेशा कट ऑफ एक्सपेक्ट जो करना चाहिए वो थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट सेफ हो जाता है। ये नहीं कि एक्यूरेट ही मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आ जाए। 2 नंबर हमेशा ऊपर करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बच्चे कम्पीट कर रहे हैं वो अपने आप को सेफ न समझ के दूसरे भी एग्जाम्स में, आने वाले सीजीएल के एग्जाम में अपने आप को पूरी तरह झोंक देते हैं। इसीलिए कट ऑफ मैंने 2-3 नंबर ऊपर किया है। एक्सपेक्ट हो सकता है कट ऑफ 2-3 नंबर इसी नीचे चला जाए। ठीक है, इसीलिए
यहाँ 528 से 534, 528 से जिनका मार्क्स ज़्यादा है या 530 से मार्क्स जिनका ज़्यादा जनरल में बन रहा है, वो लोग यहाँ निश्चित रूप से एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको टैक्स असिस्टेंट मिलेगा। वो भी इस रीजन से कि उनकी वैकेंसी 11,000 है। अगर वैकेंसी यहाँ पे 8,000 होता, पिछले 2017 का वैकेंसी 8,000 था, तो कट ऑफ और ज़्यादा जा सकती थी 540 के अराउंड। इसका रीजन है नॉर्मलाइजेशन। 17 में नहीं हुआ था, फिर भी कट ऑफ जो है वो 524 गया है। और 18 में नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो कट ऑफ निश्चित रूप से 540 तक चला जाता अगर अगर वैकेंसी सिर्फ 8,000 होती। लेकिन चूंकि वैकेंसी 11,000 है, तो कट ऑफ 525, 526, 528, 530 इसी अराउंड रहेगा। ठीक है। इस तरह से ओबीसी का टीयर 2 का कट ऑफ 400 है, तो इसका जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ बनने की उम्मीद है वो 516 से 522 के बीच है। एससी का कट ऑफ जो है 354 है टीयर 2 का, तो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो फिर 472 से 478 बनने की उम्मीद है। एसटी का जो है 327 है, तो फाइनल कट ऑफ जो है 452 से 458 बनने की उम्मीद है। ठीक है। तो ये मेरा अपना रिसर्च था। ये फैक्टर्स थे, इनके आधार पे मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल और बहुत सारे स्टूडेंट का व्यू इससे अलग हो। निश्चित रूप से मैं उनका सम्मान करता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है। बट देखिए, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो और आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स हो उसके लिए आप, अगर आपका नंबर इससे कम बन रहा है तो आप आने वाले समय में दूसरे एग्जाम्स में अपने आप को लगा दीजिए। ये नंबर अगर बहुत अच्छे बन रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू।